आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ एआरओ से संबंधित महत्वपूर्ण एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा होती है, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन सी बोलियाँ हैं, किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो इसको आज हम आपको बाय ट्रिक पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक होगा आपका पूरा ट्रिक बेस पर होगा। किस बेस पर होगा? ये पूरा टॉपिक ट्रिक बेस पर होगा। 5 उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत 18 बोलियां हैं। ठीक है, तो जो बेसिक जानकारी है पहले आप वो समझ लेंगे थोड़ा सा। हिंदी की अगर बात करें, ठीक है, तो हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाओं की बात करें भैया ना, तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। एकदम मोटी मोटी चीज़ें जो जिनको आपको समझना है। 5 उपभाषाएं हैं। अगर बोलियों की बात करें, बोलियां कितनी हो जाएंगी? 18 बोलियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 बोलियां हैं। और भाषाएं कितनी हैं? भाषाएं, तो भाषाएं 22 हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान है। ठीक है, फिर से सुनेंगे। 5 उपभाषाएं हो गई, 18 बोलियां हो गई, भाषाएं कितनी हो गई। अगर आपसे संविधान में अनुच्छेद पूछें कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, हमारी हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान है, तो आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक का जो प्रावधान है वो भारतीय भाषाओं का, भारतीय राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है हमारी हिंदी में भारतीय संविधान में, आर्टिकल 343 से 351 तक। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन हैं बिल्कुल, जो एकदम इजी हैं और हम इनको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ये 4 क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले याद रखना है। उपभाषाएं कितनी हैं और बोलियां कितनी हैं, भाषाएं कितनी हैं। और अब 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं, पहले इनको समझ लेंगे। एक आता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, पूछा जाता है कि भैया विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में इसको मनाया गया है 10 जनवरी। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दिवस, तो ये आप 14 सितंबर लगाएंगे। कब लगाएंगे? 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर को, इसलिए हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। चलो अच्छा, इतनी बात हो गई। अब आती है उपभाषाओं की। जब भी हम बात करेंगे हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं, ठीक है, अगर हम उपभाषाओं की बात करें, एकदम सिंपल सी बात करेंगे हम इसमें, उपभाषाओं की बात करेंगे तो 5 उपभाषाएं हैं। वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी? सबसे पहले है पूर्वी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी आपको मिलेगी, फिर पहाड़ी हिंदी आपको मिल जाएगी, फिर राजस्थानी, फिर पश्चिमी हिंदी। ठीक है, देखो एक एक करके ध्यान से भैया सुनना। ठीक है, सबसे पहले है आपका पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी या पूर्वी उपभाषा भी कह सकते हो। पूर्वी हिंदी पहले नंबर पर है। दूसरे, ये तो पहली हो गई। दूसरी है आपकी, आप पश्चिमी हिंदी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सीरियल से लेंगे, है ना। सीरियल का मतलब यह है कि जो हमने ट्रिक बनाई है वो सीरियल बाई सीरियल होगी आपकी। ठीक है, फिर इसके बाद बिहारी हिंदी ले लीजिए, बिहारी हिंदी। ठीक, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी हो गई। फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगी आपकी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और फिर राजस्थानी हिंदी नंबर 4 पर हो जाएगी आपकी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और 5वें नंबर पर हो जाएगी आपकी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक, ये
तो पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। अब देखो इनसे संबंधित ये जो आपकी 5 उपभाषाएं हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, ये आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और भाई पूरी ट्रिक पढ़ाने वाले हैं, तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर पूर्वी हिंदी की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें? पूर्वी हिंदी की बात करें। पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इसको भैया आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो अगर पूर्वी हिंदी की बात करें या पूर्वी उपभाषा की अगर हम बात करते हैं, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। अब ट्रिक देखिएगा कौन कौन सी इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, आप ये देखिएगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ट्रिक बनाया हमने ए, बी और सी हमने ट्रिक बनाई है। ये ए बी सी का मतलब क्या है? ए बी सी का मतलब होगा, देखिए यहाँ पर ए से क्या होगा और बी से क्या होगा और सी से क्या होगा, आपको ये ध्यान देना है। तो ए से हो जाएगा आपका अवधि, क्या हो जाएगा? अवधि, ठीक है। ए से हो जाएगा अवधि, एकदम सिंपल सी परिवर्तन, देखो एकदम हमने सिंपल सी ट्रिक बनाई है, अवधि। बी से क्या हो जाएगा? देखो ए से तो अवधि हो गया, बी से आप ले लेंगे बी से बघेली ले लीजिएगा, ठीक है, बघेली, और सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। ये तो ये 3 आपको बोलियां याद रखना है इसमें। छत्तीसगढ़ी, देखो अवधि कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में बोली जाती है। बघेली कहाँ बोली जाती है? ये रीवा के आसपास बोली जाती है, रीवा। और छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? रायपुर में बोली जाती है। अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अवधि ये लखनऊ के आसपास की है, ठीक है, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ये रीवा में बोली जाती है और ये आपकी बोली जाती है रायपुर में, रायपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बोली जाती है। तो जो पहली पूर्वी हिंदी पहली उपभाषा है उसकी ट्रिक हमने बनाई है, कौन कौन सी? अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए बी सी, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी हो गया, ठीक। इसका जो निर्माण है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पूरा सब इसको हटा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एकदम सिर्फ ट्रिक याद रहे, ठीक है। ये तो हो गई पूर्वी हिंदी की बात। इसके बाद हम आएंगे बिहारी हिंदी की तरफ, ठीक। नंबर 2, दूसरे नंबर पर है कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब देखो बिहारी हिंदी में हमने कौन सी ट्रिक बनाई? सबसे पहले जो बिहारी हिंदी है इसका निर्माण कैसे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसकी ट्रिक हम आपको बता दें, सबसे पहले तो मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। और इसकी ट्रिक जो है, हम यहाँ पे ट्रिक, इसकी ट्रिक यहाँ पे लिख रहे हैं, मैम भी, ठीक है। इसकी ट्रिक कौन सी हो जाएगी? मैम भी। तो मैं से क्या होगा? माँ से क्या होगा? और भा से क्या होगा? तो मैं से तो मैथिली हो जाएगा, माँ से मगही हो जाएगा, और भी से क्या हो जाएगा? भोजपुरी हो जाएगा। तो माँ से हो जाएगा, देखिए एक एक ध्यान से देख लेना, हम यहाँ पर जो है बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं से क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा, मैथिली हो गया। इसके बाद माँ से मगही हो गया, मगही, और भा से हो जाएगा भोजपुरी, भोजपुरी हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, एकदम सिंपल सी ट्रिक बना दी हमने, ठीक है। अच्छा, मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली गया बिहार के आसपास बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? ये गया और बिहार के आसपास की बोली जाने वाली बोली है, ठीक है, बिहार के आसपास बोली जाने वाली। अगर मगही की बात करें भैया, मगही ये दरभंगा जानते हैं? दरभंगा बिहार में ही पड़ता है, दरभंगा, ठीक, वहाँ के आसपास बोली जाने वाली बोली। और भोजपुरी जो है ये पूर्वी की तरफ बोली जाती है, ठीक है, पूर्वी यूपी की तरफ ये बोली जाती है, पूर्वी यूपी के तरफ बोली जाती है। अब उसमें बलिया आता है ना, बलिया,
ठीक है। और जैसे कह सकते हैं आप मिर्ज़ापुर भी कह सकते हैं, मिर्ज़ापुर कह सकते हैं, बलिया हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया। ये पूर्वी जो पूर्व के एरिया हैं जितने भी वहाँ पे कह सकते हैं। बनारस कह सकते हैं, बस्ती कह सकते हैं आप, ठीक है। बनारस, बनारस भी आपको इसमें मिलेगा, बस्ती भी है। ये आपके किस एरिया के अंतर्गत आते हैं? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो हैं जिला हैं, ठीक है। तो ABC पूर्वी हिंदी की बात करें तो ABC है, और बिहारी हिंदी की बात करें तो मैम भी। ये ट्रिक है, याद रखेंगे, मैम भी, ठीक है। इसके बाद जब पूरा आपका खत्म होगा ना, तो पूरा जब खत्म हो जाएगा तो उसकी पूरी आल ट्रिक बना देंगे हम, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेगा पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी है? पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी हमने ट्रिक बनाई है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले ये शौरसेनी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। कहाँ से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें आपको याद रखना है, ये शौरसेनी लिखे दे रहे हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है, अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। और खस भी इसको कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? खस भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो ट्रिक हमने बनाई थी, इसके लिए ट्रिक जो बनाई थी वो बनाई थी कुनेग। कौन सी ट्रिक बनाई थी? कुनेग। अब कुनेग का मतलब क्या है? का से क्या हो जाएगा, ठीक, ना से क्या हो जाएगा, और गा से क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, ठीक है। तो का से हो जाएगा कुमायूनी, का से क्या हो जाएगा? कुमायूनी हो जाएगा, कुमायूनी, ठीक है, कुमायूनी हो गया। ना से हो जाएगा नेपाली हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा। और गा से क्या हो जाएगा? गढ़वाली हो जाएगा, गढ़वाली। गा से हो जाएगा आपका गढ़वाली। अब जो कुमायूनी का जो क्षेत्र है, ये कुमायूनी का जो क्षेत्र है, ये अल्मोड़ा नैनीताल के आसपास का है। अल्मोड़ा और नैनीताल के आसपास है ये, नैनीताल के आसपास बोली जाती है। अब ये जो नेपाली है, ठीक है, नेपाली तो जानते ही हैं, ये मंडी पड़ता है आपका एक एरिया, वहाँ के आसपास बोली जाती है, वहाँ पे मंडी एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे बोली जाती है। और तीसरे नंबर पर जो आपको मिलेगी वो मिलेगी गढ़वाली, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही सारी आती हैं, गढ़वाली भी, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही ये बोली जाती है गढ़वाली। जैसे आप कह सकते हो कि उत्तराखंड के आसपास जो एरिया है, उत्तराखंड का जो एरिया है वहाँ पे ये बोली जाती है, उत्तराखंड के आसपास के एरिया में ये बोली जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाओ, राजस्थानी हिंदी। यहीं पे हम अपडेट कर दें, यहाँ पे कर दें राजस्थानी हिंदी, ठीक है, या उपभाषा कह सकते हो, उपभाषा, ठीक, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी उपभाषा कह सकते हो आप। अब इसमें जयपुर में मामा, इसकी जो ट्रिक है वो हमने क्या बनाई है? वो बनाई है जयपुर में मामा, जयपुर में मामा। तो जयपुर से क्या हो जाएगा? जयपुरी हो जाएगा, जयपुर से जयपुरी, जयपुरी है, जयपुरी, ठीक है। इसके बाद माँ से, देखिए जयपुरी से तो जयपुरी हो जाएगा आपका, ठीक है। माँ से हो जाएगा मेवाती, मेवाती हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मेवाती, ठीक। इस माँ से क्या हो जाएगा? ठीक, माँ से क्या हो जाएगा? इस वाली माँ से क्या? मारवाड़ी हो जाएगा, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। और लास्ट में बच्चा है ये वाला माना, तो इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, है ना। जयपुरी हो गया, मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, इसके बाद मलावी हो गया है, मलावी, ठीक है, इससे हो जाएगा मलावी, ठीक। अब देखिए मलावी कहाँ बोली जाती है? ये कोटा बूंदी के आसपास बोली जाती है, ठीक है। कोटा राजस्थान, कोटा है एक प्लेस है आपका, बूंदी, वहाँ पे बोली जाती है, कोटा बूंदी के आसपास। अब जयपुरी है तो ये है ना, ये इसको हम मेवाड़ी भी कहते हैं भैया, मेवाड़ी या मेवाड़ के आसपास बोली जाने वाली भाषा है, जयपुर में ही पड़ता है ये।
ये मेवाती है, ठीक है। भरतपुर के आसपास बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? भरतपुर और गुड़गांव के आसपास बोली जाती है। भरतपुर के आसपास बोली जाने वाली जो है ये बोली है। और मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है भैया? मारवाड़ी जोधपुर के आसपास बोली जाती है। जोधपुर, जोधपुर के आसपास बोली जाती है, ठीक है। तो देखिए, पूर्वी हो गई, बिहारी हो गई, और पहाड़ी हो गई, और ये आपकी हो गई राजस्थानी हो गई। अब एक जो बची है वो कौन सी बची है? वो पश्चिमी बची है। तो उसको जो है हम यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। वो आपकी कौन सी है? पश्चिमी। ध्यान से देखेंगे, पश्चिमी, पश्चिमी उपभाषा, पश्चिमी उपभाषा, ठीक, पश्चिमी उपभाषा। अब ध्यान से इसको देखिएगा, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, ठीक। इसकी ट्रिक कौन सी है? बाबू ब्रजलाल, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, कन्नौज में, ये इसकी ट्रिक है। बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, बाबू से क्या है, ब्रजलाल से क्या है, खड़े से क्या है, कन्नौज से क्या है, ठीक। बा से हो जाए बांगरू हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दोनों का ध्यान, बा से अलग होगी और यहाँ पर दोनों का अलग हो जाएगा, बा अब्बू से अलग हो जाएगी। देखो, इस बा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। इस बा से हो जाएगा बांगरू, ठीक है, बांगरू हो जाएगा, ठीक है। इस बू से हो जाएगा, बू से हो जाएगा, देखिए, बा से तो हो जाएगा बांगरू, ठीक है। अब बू से कौन सी ले लेंगे? बुंदेली। कौन सी हो जाएगी? आपकी बुंदेली हो जाएगी, बुंदेली। इसके बाद यहाँ से, यहाँ जो ब्रज लिखा हुआ है ना, इससे हो जाएगा ब्रज भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी आपकी? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ठीक, ये ब्रज भाषा हो जाएगी आपकी। इसके बाद खा है, खा से हो जाएगा आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली। और एक बची है आपकी कौन सी? इधर से हम ले लेंगे कौन सी? कन्नौजी ले लेंगे, कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी, ये, ठीक। बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी और कन्नौजी, ठीक। तो ये ट्रिक रही। अगर हम इस पूरे की बात करें, ठीक है, अगर हम इस जितनी भी हमने ट्रिक आपको पढ़ाई है, अगर हम इस पूरे की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ABC मैम भी, है ना, जयपुर में मामा के साथ कुनेक देखने गई तो पता चला कि बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। ये पूरी ट्रिक, पूरे की ट्रिक हम आपको बता दें यहाँ पर, ठीक। ये तो आपने पढ़ ही लिया। अगर हम पूरे की ट्रिक की बात करें तो यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं और आपको बता भी देंगे। देखो, हमने बताया आपको कौन सी ट्रिक है कि ABC, ये आल ट्रिक है, मतलब सभी उपभाषाओं की याद करने की। ABC, ठीक है, ABC मैम भी, मैम भी, ABC मैम भी। पहले तो ABC आ गया, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा, फिर इसके बाद बिहारी हिंदी की मैम भी हो गया, ठीक है। जयपुर में मामा के साथ, यहाँ पे कामा लगाएंगे, लिखेंगे जयपुर में मामा के साथ, मामा के साथ, जयपुर में मामा के साथ। देखो, ABC मैम भी जयपुर में मामा के साथ कुनेग देखने गई, कुनेग, कुनेग देखने गई, देखने गई। तो पता चला कि, तो पता चला कि बाबू ब्रजलाल खड़े हैं, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, कन्नौज में। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो ट्रिक है भैया, है ना, देखो ABC ये वाली ट्रिक हमने बता दी, ठीक, पूर्वी हिंदी की थी। ये कौन सी ट्रिक थी? ये आपकी कौन सी थी? बिहारी हिंदी की थी। ये आपकी राजस्थानी हिंदी की इसी में ट्रिक आ गई। इसके बाद ये देखिए, ये पहाड़ी हिंदी की इतनी ट्रिक है, और ये वाली आपकी कौन सी है जो लास्ट में हमने आपको बताई? पश्चिमी हिंदी की। तो 1 2 3 4 और 5,
ABC मैम भी जयपुर में मामा के साथ खड़े हैं। ABC मैम भी जयपुर में मामा के साथ उन्हें देखने गई तो पता चला कि बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। ये आपकी पूर्वी की है, ये आपकी बिहारी की है, ये आपकी राजस्थानी की है, ये आपकी पहाड़ी की है और ये लास्ट में पश्चिमी हिंदी की है। तो ये आल ट्रिक है, आप इसको कह सकते हैं भाषाओं की, ठीक है, हिंदी भाषाओं की ये आल ट्रिक कह सकते हो, ठीक है, आल ट्रिक। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। इसी तरह के नए नए वीडियो आपको हम लेते आएंगे, आपके लिए बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो आपके लिए बना सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।